हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आगे के डेफिनेशंस क्या क्या है। अभी तक हम लोग ने सेक्शन 8 तक सारे डेफिनेशन देखे हैं, जिसमें हम लोग ने देखा है कि जो ही होता है, ही क्या डिफाइन करता है। वो वुमेन के लिए भी आता है और वो मेन के लिए भी आता है। तो ऐसे ही हम लोग को डेफिनेशंस देखने हैं जो आईपीसी में हम लोग को बहुत फ़ायदा देंगे। आगे जाके हम लोग को समझेगा कि उसका मतलब वहाँ पे क्या लेना है। जैसे कि अभी यहाँ पे दिया है सेक्शन 9 में कि नंबर क्या होता है। अभी आप लोग बोलोगे नंबर का इधर क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है इधर आईपीसी में। तो हम लोग यहाँ पे नंबर देखते हैं कि कितने लोगों ने मिल के ये क्राइम किया है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे 4-5 लोगों ने मिल के डकैती की है या फिर घर फोड़ी की है, चोरी की है, तो उसको बोलेंगे कि साथ मिल के की है कितने, 4-5 लोगों ने। तो नंबर हम लोग लोगों का नंबर गिनेंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल में। हम लोग ज़्यादा लोगों को प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। और अगर एक इंसान ने अगर ऑफेंस कर दिया, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, तो वो हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे नंबर का मतलब लेंगे। तो अगर कहीं पे भी आपको आईपीसी में लिखा मिले कि कोई मतलब प्लूरल शब्द भी मिले या फिर कोई सिंगुलर शब्द में मिले, तो समझ लेना वहाँ पे प्लूरल को सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर को प्लूरल माना जाएगा। जब तक आपको ये ना बता दे कि वहाँ पे 5 लोग ही होने चाहिए या फिर 2 लोग से ज़्यादा लोग होने चाहिए, इससे कम नहीं चलेंगे, 5 से कम नहीं चलेंगे, तब तक हमको ये मानना है कि कहीं पे अगर अ पर्सन डन ऑफेंस लिखा होगा तो मतलब साथ मिलके लोग भी करेंगे तो भी उनको वही पनिशमेंट होगी, 4-5 लोग या फिर 2 लोग। और सिर्फ एक पर्सन होगा तो भी उसको क्या करेंगे, हम लोग उतना ही सज़ा देंगे। क्योंकि ए क्या डिनोट करता है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए मतलब क्या होता है, सिंगुलर। यानी कि वहाँ पे सिंगुलर भी हम लोग मतलब लेंगे और प्लूरल पर भी दम मतलब लेंगे, मतलब दोनों भी मतलब लेंगे वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे आपको देखा जाएगा कि 5 लोगों ने मिलकर डकैती की, तो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने डकैती करी रहेगी, कि चोरी करी रहेगी, तभी उसको डकैती बोलेंगे। उससे कम लोगों ने अगर डकैती करी, चोरी की, तो उसको हम लोग डकैती नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर प्लूरल ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 5 से ज़्यादा ही लोग होने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ मतलब नहीं आता। लेकिन अगर किसी भी सेक्शन में आपको अ पर्सन दिखाई दे या फिर कोई प्लूरल शब्द दिखाई दे कि पीपल, ठीक है, कलेक्टिवली उन्होंने ये करा, तो अकेले ने भी किया तो भी वो प्लूरल माना जाएगा। सिंगुलर शब्द होगा तो भी, और प्लूरल होगा तो भी सिंगुलर माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू द केस कितने लोगों ने किया है। ठीक है, तो नंबर का मतलब यहाँ पे प्लूरल को सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर को प्लूरल मानते हैं, ऐसा दिया है डेफिनेशन में। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अनलेस द कॉन्ट्ररी अपियर्स फ्रॉम द कंटेस्ट, जब तक वो कॉन्ट्ररी नहीं अपेयर्स होता, जैसे डकैती में कॉन्ट्ररी अपेयर्स होता है, वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कुछ भी मतलब नहीं है, सीधा सीधा 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तो वो कॉन्ट्ररी हो गया। लेकिन जहाँ पे कॉन्ट्ररी नहीं है, आम जो ऑर्डिनरी सेक्शन है, उसमें हम लोग को क्या करना है, तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। बताया है कि वर्ड्स इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, मतलब सिंगुलर नंबर दिया रहेगा और वो एक क्राइम वहाँ पे डिफाइन किया रहेगा, और वही क्राइम अगर 3-4 लोगों ने मिलकर किया तो भी उनको वही सज़ा मिलेगी। मतलब सिंगुलर है इसलिए ये वहाँ पे वो नहीं बोल सकते कि इसने मतलब अकेले नहीं करना चाहिए, वो क्राइम है और वो भले ही अ पर्सन लिखा हो, लेकिन अगर वो क्राइम 4-5 लोगों ने किया है तो उनको वही पनिशमेंट दी जाएगी। वो प्लूरल के लिए भी लागू होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब क्या है, द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड द वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। तो प्लूरल नंबर है वो भी सिंगुलर नंबर उसको कंसिडर करेंगे। इसी तरह नंबर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आफ्टर सेक्शन 9 विल सी सेक्शन 10 वेर मैन एंड वुमन का क्या दिया है, डेफिनेशन दिया गया है। तो पहले यहाँ पे ये समझिए कि जहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 8 देखा था, वहाँ पे ही वर्ड होता है ना, HE, ही, उसका डेफिनेशन दिया गया है। वहाँ पे हम लोग मैन और वुमन दोनों भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर समझो सिर्फ ही नहीं आया, सिर्फ मैन आया, सिर्फ मैन आया, ये वहाँ पे ही नहीं है, ही में तो वुमन भी आ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा होगा मैन, ठीक है, तो वहाँ पे वुमन को इंक्लूड मत करिए। जैसे कुछ सेक्शन दिए गए हैं, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट हो गई, ठीक है, जैसे रेप हो गया, तो ये सारे जो ये है ऑफेंसेस है, वो वुमन के खिलाफ होते हैं और मैन ही करता है। तो अगर वहाँ पे वो लिखा होगा कि अ मैन डन, मतलब मैन ने किया रहेगा, तो वहाँ पे मैन ही मानना है, वहाँ पे वुमन नहीं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ही नहीं लिखा, ही में वुमन आता है लेकिन मैन में वुमन नहीं आती है। मैन मतलब मैन
वो जो होता है ना, जो मेल जेंडर का होता है, वो किसी भी एज का हो सकता है, ठीक है। वो किसी भी एज का मैन हो सकता है, उसको ही मैन बोलेंगे हम लोग। और अगर वुमन लिखा रहेगा तो वुमन मतलब किसी भी एज की वुमन, लेकिन वुमन ही होनी चाहिए, उसमें मैन इंक्लूड नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखना, मैन डिफरेंट होता है और जो वुमन होती है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये जेंडर के हिसाब से हम लोग ने अलग अलग करे हैं, यही डिफरेंस है हमको सेक्शन 10 में, सेक्शन और 8 में समझना है। कई बार लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ही में तो शी को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ही में क्या कर दिया, फीमेल भी है मेल भी है, लेकिन मैन में वुमन को इंक्लूड नहीं करा। मैन अलग है, वुमन अलग है, ठीक है। यही डिफरेंस हमको सेक्शन 8 और सेक्शन 10 में समझना है। सेक्शन 8 बोल देता है कि ही में शी को भी इंक्लूड करो, ही मतलब वुमन भी मैन भी, ठीक है। लेकिन सेक्शन 10 जो है वो बोलता है मैन अलग है, मैन मेल कैटेगरी का, मेल जेंडर का कोई भी एज का आदमी जो होगा वो क्या होगा, मैन होगा। लेकिन वुमन को देखते हैं तो वुमन कोई भी एज की जो ये रहेगी, फीमेल रहेगी, तो उसको वुमन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग कर दिया है सेक्शन 10 में, ये डिफरेंस समझना है। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है वो देखते हैं। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, ओके। मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, कोई भी एज का हो सकता है। और दूसरा बात, द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। वुमन मतलब क्या है, फीमेल ह्यूमन बींग होनी चाहिए कोई भी एज की, ठीक है। इस तरह सेक्शन 10 उन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद सेक्शन 11 उन्होंने डिफाइन किया पर्सन मतलब क्या होता है। अगर इसके पहले आपने कभी भी कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो उसमें पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि पर्सन मतलब क्या होता है ना कि जो एग्रीमेंट होता है कंपनी लॉ में, MOU MOA जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कंपनी के साथ साइन होता है, ठीक है। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन वहाँ पे मानी जाती है, उसके बिहाफ में उसके डायरेक्टर, MD, बोर्ड जो होता है उनका, ठीक है, वो काम भले ही करता है, लेकिन कंपनी को एज अ पर्सन माना जाता है, क्योंकि कंपनी के नाम पे चलता है सब कुछ, जो काम चलता है, तो वहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन इन कंपनी लॉ, हम कंपनी को भी पर्सन, कंपनी को पर्सन मानते हैं, भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसको पर्सन मानते हैं। कोई एसोसिएशन होता है, जैसे संस्थाएं होती है, उनको भी हम लोग, क्योंकि उनके नाम पे चलता है ना कार्य, कोई भी काम, तो उसको भी हम लोग पर्सन मानते हैं। और जो ऑर्डिनरी मैन होता है, जो हम लोग ह्यूमन बींग होता है, उसको तो हम लोग मानते ही है ह्यूमन बींग, उसको तो पर्सन मानते ही है, पर्सन है ही वो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो हम लोग मानते हैं। तो वही कंपनी लॉ का यहाँ पे डेफिनेशन सेम लिया गया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इंडियन पिनल कोड में। यहाँ पे पर्सन कौन कौन होता है देखो, कंपनी होता है, एसोसिएशन होता है, और बॉडी ऑफ पर्सन्स होता है ना, वो क्या हो जाता है, पर्सन हो जाता है, ठीक है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो कॉर्पोरेटेड मतलब हो, इनकॉर्पोरेटेड सॉरी, तो वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, तो भी वो क्या है, पर्सन है, ऐसा इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। तो पर्सन का डेफिनेशन देख लिया हम लोग ने। अभी पब्लिक का डेफिनेशन देखते हैं। अभी पब्लिक मतलब क्या होता है, 2 डेफिनेशन दी गई है, अभी इधर ही लिंक कर लो तो आपको ना याद रखने में आसानी हो जाएगी। कभी कभी ट्रिक से भी याद रखना चाहिए। 2 डेफिनेशन हमको है ना पूछी जाती है IPC में, एक पब्लिक और एक पब्लिक सर्वेंट। अभी आपको पब्लिक सर्वेंट तो ऑलरेडी पता है, जो पब्लिक की मतलब सिविल सर्वेंट आपने कभी सुना होगा, पब्लिक सर्वेंट सुना होगा, जो गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी काम करे, भले सैलरी में करे या न करे, कॉन्ट्रैक्ट पे करे या कैसा भी करे, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ के लोगों के लिए काम करता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट हो जाता है। और उसकी डेफिनेशन आपको 21 में दी गई है, ओके। और यहाँ पे हम लोग को सेक्शन 12 में दिया गया है कि पब्लिक क्या होती है, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट। देखिए, पब्लिक सर्वेंट जो लोगों के लिए काम करता है, और पब्लिक मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं जिनके लिए काम किया जाता है, जो लोग समाज में रहते हैं, जो कम्युनिटी में रहते हैं, जो लोग पब्लिक एक्चुअली मतलब किसी भी क्लास में रहते हैं, कोई भी वर्ग में रहते हैं, एक अपना समाज बना के रहता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ये हो जाएगा सेक्शन 12 में। 12 का ही उल्टा कर दो 21, तो 21 में दिया गया है पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको ये ऐसे याद रह जाएगा। तो पब्लिक का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता है। पब्लिक इज़ द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, मतलब कोई भी क्लास हो पब्लिक का, ठीक है, क्लास ऑफ द पब्लिक होना चाहिए, पर्सन का होना चाहिए, और एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी होगा तो भी वो पब्लिक हो गया। इस तरह आज हमारा लेक्चर ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।